दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में ले चलेंगे जो हमारी रोजमर्रा की समझ से कहीं आगे है। यह है क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया। यहाँ के नियम हमारी सामान्य दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है। क्वांटम मैकेनिक्स वह विज्ञान है जो सबसे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। यहाँ कण एक ही समय पर कई जगहों पर हो सकते हैं और कभी-कभी तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ही कण एक साथ दो जगह मौजूद हो सकता है, या फिर वह कभी कण की तरह तो कभी तरंग की तरह बर्ताव करता है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही क्वांटम दुनिया की सच्चाई है। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट है वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन कभी कण कभी तरंग। इसका मतलब है कि एक ही चीज दो अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकती है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं या माप रहे हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। जैसे ही हम उसे मापते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है। यह बात विज्ञानियों के लिए भी हैरान करने वाली रही है। सोचिए, एक क्रिकेट की गेंद और पानी की लहर, दोनों का व्यवहार एक साथ एक ही इलेक्ट्रॉन में। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन क्वांटम दुनिया में यह आम बात है। यही वजह है कि क्वांटम मैकेनिक्स को समझना इतना रोमांचक है। यही डुअलिटी क्वांटम टनलिंग जैसे अविश्वसनीय फिनोमेना को जन्म देती है, जो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। क्वांटम टनलिंग की वजह से कण उन जगहों पर भी पहुंच सकते हैं जहां सामान्य नियमों के अनुसार जाना असंभव है। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें लेजर, कंप्यूटर चिप्स और सुपर कंप्यूटर जैसे अद्भुत आविष्कार दिए हैं। आज की आधुनिक तकनीक में क्वांटम सिद्धांतों का बहुत बड़ा योगदान है, और इसी क्वांटम टनलिंग ने हमें परमाणुओं को देखने की शक्ति दी है। अब हम उन सूक्ष्म कणों को भी देख सकते हैं जिन्हें पहले केवल कल्पना में ही देखा जा सकता था। तो चलिए, इस रहस्यमयी क्वांटम टनलिंग के पीछे छिपे विज्ञान को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि यह हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है। क्वांटम की रहस्यमयी दुनिया को समझने के लिए सबसे जरूरी टूल है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यह एक ऐसा गणितीय समीकरण है जिसने भौतिकी की सोच को पूरी तरह बदल दिया। श्रोडिंगर ने 1926 में इसे पेश किया, और तभी से यह क्वांटम मैकेनिक्स की नींव बन गया है। यह समीकरण हमें बताता है कि कोई भी क्वांटम कण जैसे इलेक्ट्रॉन किसी समय पर कहां पाया जा सकता है, लेकिन सटीक नहीं, बल्कि संभावना के रूप में। यानी हम यह नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कहां है, पर यह जरूर बता सकते हैं कि किस जगह मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। सोचिए, आप अंधेरे कमरे में जुगनू ढूंढ रहे हैं, ठीक नहीं जानते, पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस कोने में हो सकता है। इसी तरह क्वांटम दुनिया में भी हमें केवल संभावनाओं के आधार पर ही अनुमान लगाना पड़ता है। श्रोडिंगर का समीकरण इलेक्ट्रॉन के लिए एक वेव फंक्शन बनाता है, जो एक तरह का गणितीय नक्शा है। यह वेव फंक्शन हमें दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलने की संभावना ज्यादा है और कहां कम। यही समीकरण वेव पार्टिकल डुअलिटी को गणितीय रूप देता है, यानी इलेक्ट्रॉन कभी कभी कण की तरह तो कभी लहर की तरह बर्ताव करता है। श्रोडिंगर का समीकरण हमें सिखाता है कि क्वांटम दुनिया में निश्चितता की जगह संभावना और अनिश्चितता का राज चलता है। यह समीकरण यह भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कुछ निश्चित लेवल पर ही हो सकती है, बीच में नहीं। यानी ऊर्जा के स्तर क्वांटाइज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे पर तो जा सकता है, लेकिन बीच में कहीं नहीं रुक सकता। यही समीकरण हमें क्वांटम टनलिंग जैसे रहस्यमयी घटनाओं तक ले जाता है, जहां कण असंभव लगने वाली बाधाओं को पार कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने विज्ञान की दुनिया में संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं। अब आते हैं क्वांटम टनलिंग पर। कल्पना कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के बावजूद एक दीवार को पार कर सकता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अनुसार इलेक्ट्रॉन की वेव जब बाधा से टकराती है तो उसका एक छोटा हिस्सा बाधा के पार भी मौजूद रहता है। इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन के दीवार के दूसरी तरफ मिलने की संभावना शून्य नहीं है। मान लीजिए आप पहाड़ी के नीचे हैं, चार आंच नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन अचानक दूसरी तरफ प्रकट हो सकता है। टनलिंग की संभावना बाधा की चौड़ाई और ऊंचाई पर निर्भर करती है। जितनी पतली बाधा उतनी ज्यादा संभावना। यह घटना कणों के तरंग जैसे व्यवहार का सीधा नतीजा है। यही क्वांटम टनलिंग हमें परमाणुओं को देखने की टेक्नोलॉजी देता है। वैज्ञानिकों ने क्वांटम टनलिंग के सिद्धांत का इस्तेमाल करके स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी STM का आविष्कार किया। यह एक ऐसा उपकरण है जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी है। STM की मदद से हम पहली बार किसी सतह के एक एक परमाणु को देख सकते हैं, जो पहले असंभव माना जाता था। इसकी सबसे खास बात है कि यह परमाणुओं की संरचना को बेहद साफ और विस्तार से दिखा सकता है। इस माइक्रोस्कोप में एक बेहद पतली और नुकीली सुई, जिसे टिप कहते हैं, लगाई जाती है। इस टिप को सतह के बेहद करीब, लगभग 1 नैनोमीटर या उससे भी कम दूरी पर लाया जाता है। यह दूरी इतनी कम होती है कि 2 परमाणुओं के बीच की दूरी के बराबर होती है। इसके बाद टिप और सतह के बीच एक छोटा सा वोल्टेज लगाया जाता है, जिससे दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन सतह से टिप की ओर टनलिंग के जरिए पहुंचते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन को यह गैप पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने एक एनर्जी बैरियर होता है, लेकिन क्वांटम टनलिंग की वजह से वे इस बैरियर को पार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद अनोखी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिना किसी क्लासिकल रास्ते के सीधे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इस टनलिंग के कारण एक बेहद छोटा टनलिंग करंट बनता है, जो नैनो एम्पियर या उससे भी कम हो सकता है। यह करंट टिप और सतह के बीच की दूरी के अनुसार बहुत तेजी से बदलता है। जैसे जैसे टिप सतह के करीब आती है, करंट बढ़ता है और दूर जाती है तो घटता है। STM इसी करंट को मापकर सतह का त्रिआयामी नक्शा बनाता है, जिसमें हर ऊंचाई और गहराई का पता चलता है। इस नक्शे में हर परमाणु की स्थिति और उसका आकार साफ साफ दिखता है, जिससे वैज्ञानिक सतह की संरचना को समझ सकते हैं। टिप के ऊपर नीचे होने की गति और करंट के बदलाव को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर सतह की 3D इमेज बनाता है, जिससे हम परमाणुओं की दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। STM ने पहली बार इंसान को परमाणुओं को देखने की क्षमता दी। STM से मिली तस्वीरें सतह के उतार चढ़ाव का नक्शा होती हैं, जिन्हें कंप्यूटर 3D इमेज में बदल देता है। वैज्ञानिक इन तस्वीरों में रंग भर सकते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। STM सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता, बल्कि परमाणुओं को हिला भी सकता है। 1929 में IBM के वैज्ञानिकों ने जेनॉन के 35 परमाणुओं से IBM शब्द लिखा। यह नैनो टेक्नोलॉजी की बड़ी उपलब्धि थी। अब हम परमाणुओं को जोड़ तोड़ कर नए मटेरियल्स और मशीनें बना सकते हैं। STM ने नैनो वर्ल्ड का दरवाजा खोल दिया है। क्वांटम टनलिंग का एक और कमाल टनल डायोड। टनल डायोड में P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर की परत बेहद पतली होती है, जिससे क्वांटम टनलिंग संभव होती है। इसकी सबसे अनोखी खासियत है नेगेटिव रेजिस्टेंस। कुछ वोल्टेज रेंज में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घटने लगता है। यह ओहम के नियम के खिलाफ है और इसी वजह से टनल डायोड खास है। टनल डायोड बहुत तेजी से स्विच कर सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में होता था। हालांकि आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन टनल डायोड ने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी। क्वांटम टनलिंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स को नई दिशा दी। टनल डायोड का नेगेटिव रेजिस्टेंस क्वांटम टनलिंग की वजह से ही है। पतली डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रॉनों के लिए बैरियर बनती है, जिसे वे टनल करके पार कर जाते हैं। कम वोल्टेज पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन टनल करते हैं और करंट बढ़ता है। जैसे ही वोल्टेज पीक से आगे बढ़ता है, N साइड और P साइड के ऊर्जा स्तर मिस अलाइन हो जाते हैं। टनलिंग रुक जाती है, करंट घटता है, और जब वोल्टेज और बढ़ता है, डायोड फिर सामान्य डायोड की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन बैरियर के ऊपर से जाते हैं। टनल डायोड का पूरा खेल क्वांटम टनलिंग पर आधारित है। यह दिखाता है कि क्वांटम नियम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के व्यवहार को कैसे बदल सकते हैं।
एसटीएम और टनल डायोड दोनों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी है। एसटीएम का इस्तेमाल परमाणुओं को देखने, नैनो स्केल पर चीजें बनाने और नई दवाओं के मॉलिक्यूल्स को समझने में होता है। मटेरियल साइंस में एसटीएम ने हमें परमाणुओं के स्तर पर संरचना समझने में मदद की है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स की सतह पर खामियां ढूंढने के लिए होता है। टनल डायोड ने हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति लाई। रडार, सैटेलाइट, माइक्रोवेव उपकरणों में इनका इस्तेमाल हुआ। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन टनल डायोड का महत्व खास एप्लीकेशंस में बना हुआ है। क्वांटम प्रभावों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की सीमाएं तोड़ दी हैं। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ किताबों का सिद्धांत नहीं, बल्कि हमारी दुनिया को बदलने वाली हकीकत है। एसटीएम ने हमें परमाणुओं के साथ सीधे बातचीत करने का मौका दिया। यह इंसान की जिज्ञासा का प्रतीक है। टनल डायोड ने दिखाया कि क्वांटम नियमों से हम टेक्नोलॉजी को और तेज, छोटा और शक्तिशाली बना सकते हैं। ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। विज्ञान में मौलिक रिसर्च की अहमियत श्रोडिंगर, एसाकी, बिनिग, रोहरर जैसे वैज्ञानिकों की खोजों ने दुनिया बदल दी। अगली बार जब आप कोई हाईटेक गैजेट देखें, तो उस अदृश्य क्वांटम दुनिया को याद कीजिए, जहां संभावनाएं ही सब कुछ हैं। एसटीएम और टनल डायोड उसी रहस्यमयी दुनिया की झलक है, और यह तो बस शुरुआत है।